हम ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराएं तब मैदान में आए कि वो जनता को ही गुलाम बनाने के षड्यंत्र में शामिल हो जाएं। वोटर के हाथ में आके पर्ची उसके सामने हो, वो देखे हाँ भी गलत तो नहीं है। ये जनता है, जिस दिन खड़ी हो गई देश की धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए। इसके 1000% चांस है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, मोदी जी तो छोड़ ही दीजिए, बीजेपी टोटल 40 सीटें ले नहीं पाएगी। तो 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसीआर। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप दे रहे हैं। क्या है वो पूरा मामला, चलिए सीधे बातचीत कर लेते हैं। इस बीच में ईवीएम धांधले को लेकर भी तमाम लोग बयानबाजी कर रहे हैं, विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? उस वीडियो में आप पीएम मोदी को चेतावनी दे रहे हैं। मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराएं और उसके बाद मोदी जी चुनाव में आए, मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा और हरा के भेजूंगा। ये दावा किया है मैंने। कराएं तो सही बैलेट पेपर से, लेकिन करा नहीं रहे हैं। डर इतना है क्योंकि वो जानते हैं कि जो अंधभक्त हैं उन 10, 15, 20% अंधभक्तों के अलावा कोई भी देश में आज की तारीख में मोदी जी के साथ नहीं है। यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के लोग, ये तो अलग बात है कि पार्टी के लोग गुलाम ही बने हुए हैं, इसलिए बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी अंदर से उनके साथ नहीं, उनकी कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी को अगर इस देश की जनता इतना पसंद करती है, इतना चाहती है, इतना वो विख्यात हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं ना। बैलेट पेपर से चुनाव कराएं तब मैदान में आए। मैं लिख के दे रहा हूं कागज पे, 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत नहीं पाएगी। कराओ ना, पता लग जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये चीज है, क्योंकि हम ईवीएम की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, क्योंकि ईवीएम में न तो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, न स्वतंत्र चुनाव हो रहा है, और न ही किसी तरह की पारदर्शिता है। लेकिन चुनाव आयोग अभी भी ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जितने लोग ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं सबूतों के साथ पेश करें, वरना नोटिस भेजा जाएगा। चुनाव आयोग इस देश की जनता का नौकर है, नौकर। चुनाव आयोग और इस देश की जनता ने अपने उस नौकर को चुनाव के माध्यम से, संविधान के माध्यम से इतनी ताकत दी है कि जब चुनाव हो तो वो निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव करा सके। लेकिन जनता के नौकरों का दिमाग इतना खराब नहीं हो जाना चाहिए कि वो जनता को ही गुलाम बनाने के षड्यंत्र में शामिल हो जाएं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि यहाँ जो चुनाव हो वो चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र हो, पूरी तरह से निष्पक्ष हो और पूरी तरह से पारदर्शी हो। क्या चुनाव आयोग इस बात का जवाब देगा कि ये जो ईवीएम का सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, इससे कैसे पारदर्शिता है? ईवीएम के इस चुनाव में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, 3 मशीनें इस्तेमाल होती हैं। एक कंट्रोलिंग यूनिट जिसमें वोट जाती है पता नहीं लगती, लेकिन गिनती उसी से होती है। एक है बैलेट यूनिट जिसपे सभी प्रत्याशी जो हैं उनकी पार्टियों के नाम, प्रत्याशियों के नाम, उनका चुनाव चिन्ह होता है, और जिसमें बटन दबा के व्यक्ति वोट देता है, तो वो है उनका बैलेट यूनिट। और तीसरा है वीवीपैट। वीवीपैट मशीन में पर्ची दिखती है 7 सेकंड के लिए। 7 सेकंड में कितने लोग देख सकते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, तो होश भी नहीं होता कहां पर्ची दिखेगी। फिर भी अगर मैं एक पल को मान लूं कि सारे लोग देख लेते हैं उस पर्ची को, तो वो पर्ची उसी में गिर जाती है। आदमी को तो मिलती नहीं, वोटर को तो मिलती नहीं। वोटर के हाथ में आके पर्ची उसके सामने हो, वो देखे हाँ भी गलत तो नहीं है, और उसके बाद वो किसी डिब्बे में डाले और उसकी गिनती हो, क्योंकि वोट वो है। गिनती किसकी हो रही है? उस मशीन की जिसका पता नहीं है, जिसमें वोट जाती हुई दिखती नहीं है, जिसमें क्या हो रहा है, मेरी वोट पड़ी भी है, नहीं भी पड़ी है, मेरी वोट मैं जिस कैंडिडेट और जिस पार्टी को देना चाहता हूं उसको गई है, नहीं गई है, किसको गई है, किसको नहीं, हमें नहीं पता है। गिनती उसकी होती है, जिसमें वोट पड़ी है उसकी गिनती नहीं होती। इलेक्शन कमीशन देगा जवाब, क्यों नहीं उसकी गिनती की जाती? जो वोट है वो क्यों नहीं मिलती? जो वाकई में वोट है वो उसको वोटर को मिलती क्यों नहीं है? और उसे इतनी आज़ादी, इतनी स्वतंत्रता क्यों नहीं है कि डिब्बे में डाली जाए और उसकी गिनती क्यों नहीं हो रही है? ये जो सारी चीजें हैं, और धमकाने की बात है, इलेक्शन कमीशन ये ना समझे कि कानून और संविधान से ऊपर है। जो धमकाने की बात कर रहा है, ये जनता है, जिस दिन खड़ी हो गई देश की धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी नौकर होने के कारण जनता के लिए काम करता है, और काम करे और ईमानदारी से करे, किसी व्यक्ति या किसी सरकार की गुलामी न करे। मैं इस बात की चेतावनी दे रहा हूँ। अच्छा, कितने प्रतिशत चांसेस है कि अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हुए तो मोदी जी नहीं जीतेंगे?
इसके 1000% चांस है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, मोदी जी तो छोड़ ही दीजिए, बीजेपी टोटल 40 सीटें ले नहीं पाएगी। एक बार करा के देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित रूप से उनकी सरकार बनेगी अगर चुनाव ईवीएम से होता है तो, लेकिन इस बार हम ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। 6 जनवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर हम ईवीएम को लेकर पहला प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी दिन इसके बाद में पूरे देश में आंदोलन कैसे होगा उसकी घोषणा वही की जाएगी। कैमरामैन से सारे लोग ये 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये सारे लोग, ये सब लोग, इनको 15 से 20 साल हो गए, इनको परमानेंट नहीं किया, डेली वेजेस पर रखा हुआ है, मात्र 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और इन लोगों को जो इन्हीं की तरफ परमानेंट है उनको 60-70 हजार रुपए मिल रहे हैं। 5-5 महीने इनकी तनख्वाह नहीं दी जाती। ये सारे लोग 5 महीने से ज्यादा से आंदोलन कर रहे हैं। इसी तरह से मेरे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना होगा, नहीं तो भानु जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मुझे ये नहीं चाहिए जेब में रखो अपनी को, मुझे साथ चाहिए सड़क पर, और सड़क पर ही लड़ाई लड़ी जाएगी तभी देश बचेगा। आज की तारीख में सारे विभाग, सारी अदालतें सब बेकार हो चुकी हैं, केवल और केवल एक रास्ता बचा है सड़क पर संघर्ष का। इसलिए इस ईवीएम की लड़ाई में मेरा साथ दो, और मैंने इसी के लिए कहा है कि जो मेरा फोन नंबर है, मैं बता रहा हूं, फोन मत करना मुझे, मेरे इस फोन पर व्हाट्सएप मैसेज भेजिए अपना नाम और पूरा पता लिखकर, और बताइए कि 6 जनवरी के प्रोग्राम में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और कितने लोग आ रहे हैं। नंबर है मेरा 7840868666 78 40 86 86 66। साथ देना है तो ईमानदारी से दो, वरना मुझे आपकी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। मेरी जो जिम्मेदारी है मैं तो कर ही रहा हूं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस देश की जनता ने साथ दिया तो 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से, सड़क पर आंदोलन होगा तो ही देश बचेगा, अन्यथा तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तबाह हो जाएगी। इस देश के लोगों का रोजगार, नौकरी तबाह की जा चुकी है। इस देश के लोगों को महंगाई की मार के नीचे दबाया जा चुका है। इस देश के लोगों को सुरक्षा उनकी है नहीं, और सरकार ने जो कानूनों में बदलाव किया है, बेसिकली क्रिमिनल लॉ में जो बदलाव किया है, उसके बाद इस देश को पूरी तरह से पुलिस राज्यों में बदलने का पूरा सरकार ने इंतजाम कर लिया है। सो आप अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, उसके भविष्य को बचाना चाहते हैं, अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं, अपना रोजगार बचाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं सम्मान के साथ में, किसान और मजदूर वो जिंदा रह सकें, तब उसके लिए केवल एक ही है, सड़क पर आकर आंदोलन कीजिए, हमारा कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ दीजिए। मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जा रहा है वो बकायदा दिखा चुका है, एग्जिट पोल में मोदी की जीत पक्की कर दी है उन्होंने। अगर मीडिया की बात करें तो आप है मीडिया। ये सोशल मीडिया जो है आज की तारीख में इस देश को बचाने के लिए अगर जो चौथा स्तंभ का काम कर रहा है प्रेस मीडिया, तो वो आप लोग हैं, सोशल मीडिया के साथी हैं, जो सच्चाई खोज खोज कर ला रहे हैं और लोगों के सामने रख रहे हैं। देख लीजिए, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट से भी मतलब जनता आस ना लगा कर चले। नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। 30 साल मुझे वकालत करते हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता हूँ। अगर न्याय मिलने की उम्मीद होती तो मैं आपको बता नहीं देता सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया जिस समय कोरोना था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया जीएसटी के नीचे लोग दब के मर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया जो वहां का जो अनुच्छेद 370 को हटाया, क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बताओ ना मुझे तो नहीं लगता ये लोग, इनकी आवाज का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं रही है। देश में लाखों लोगों की स्थिति यह है कि उन्हें केवल और केवल ठेके पर रखा जा रहा है, उन्हें 15 से 20 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, जो नियमित एक उसके होने चाहिए, तनख्वाह जो होनी चाहिए 50-60 हजार रुपए, वो नहीं दी जा रही है। ठेकेदार बीच में लाके जो पैसा इनके नाम से 50 और 60 हजार रुपए लिया जाता है, 60 हजार उसमें से ठेकेदार ले जाते हैं, उसमें से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नेता हैं और जो ठेकेदार है, ये मिलकर बंदरबात करते हैं। मात्र 40% उसको दिया जाता है कर्मचारी को, काम वही कर रहा है, लेकिन 60% की बंदरबाट ये लोग कर रहे हैं। ये स्थिति है। तो 6 तारीख को क्या तमाम वकील एकजुट होने वाले हैं ईवीएम के खिलाफ? केवल वकील ही नहीं, 6 तारीख को बाकी सब लोग भी, देश भर के लोग सारे इकट्ठे होने वाले हैं। तो आम जनता भी सड़कों पर उतरेगी। 6 तारीख आप दर्ज करा लीजिए। ईवीएम के मामले में धांधलेबाजी, सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं ना कहीं भरोसा उठ गया है, इसलिए जनता को ही अब जमीनी स्तर पर आना पड़ेगा। देख लीजिए, भानु प्रताप का सीधे तौर पर यह ऐलान है, चेतावनी है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।